ही नहीं जानत रहे। मैं रायपुर के जन्मे हवा और हमार घर में दाई दादा मन छत्तीसगढ़ी गोठियावे, हमार मन से नहीं गोठियाए। दादा रही हैं ता ओमन भी साहित्यकार रही हैं, शिक्षक रही हैं स्वर्गीय हरिप्रसाद वधिया जी। ता हमन देखे ओकर मन के पांडुलिपि ला पढ़त रहे, लेकिन कब समझ में नहीं आवे कि छत्तीसगढ़ी लिखथे त का होथे का नहीं। मैं छत्तीसगढ़ी सीखी हूँ ये प्रोफेशन में आए के बाद, तो कतका ताज्जुब की बात है कि परिवार में मोहर रही से लेकिन छत्तीसगढ़ी हम बोले नहीं जानते हैं। तो जब मैं ये मीडिया प्रोफेशन में आए हूँ तब मैं साधना न्यूज़ के ऑफिस बॉय से छत्तीसगढ़ी सीखे हूँ। वो अब कैमरामैन हो गए उन्हें तो ओकर से छत्तीसगढ़ी गोठिया कवर के मैं छत्तीसगढ़ी के एंकर पर ऑडिशन होत रही से मुला आत रही समय नौकरी चाहिए रही समय गे रही ऑडिशन देकर ता उहाँ मुला आप छत्तीसगढ़ी तो बोलना छे और समाचार प्रस्तुत करना है तो वो जिम्मेदारी हो जाते। तब मैं ऑफिस बॉय गोठिया के ज्यादातर छत्तीसगढ़ी सीखे हैं। ऐसे करके फिर छत्तीसगढ़ी के प्रति मोर लगाओ कर बाद में ज्यादा बढ़ी सब में जाने और शब्द बदला जो न साहित्यकार न पढ़े हो मिलना शुरू करे हो तब जाके मैं जो नवा पीढ़ी हो ये 10 साल पुराना बात आप बताते हो। 10 साल वाला मीडिया प्रोफेशन में हुए है एक टीवी पत्रकार के तौर पर तो 10 साल पहली मैं छत्तीसगढ़ी ला बने ढंग ले समझना सीखना शुरू करो। काबर के दाई दादा गोठियावे हमार मन से नहीं गोठियात रही। आज ऐसा स्थिति हवे कि नहीं ये आप हुकारो दे के बताओ कि घर में अपन लड़का मन से छत्तीसगढ़ी सबले पहले छत्तीसगढ़ी गोठियाना चाहिए तब जाके जो नवा पीढ़ी आज के वो सीखी समझी। दूसरा बात ये है कि छत्तीसगढ़ी साहित्य हमार कतका लिखाए है और जस बदले है सब जगह। तब मैं एक आध उदाहरण लेके बताता हूँ जो मैं पढ़े लिखे हूँ जेकर से मैं प्रभावित हूँ। ऐसा तो बहुत अकन साहित्यकार जब रामेश्वर वैष्णव जी लिखे कि नवा जन्म पाथे ताओला दाई कोनो कहथे जी बाप के पद विद्वान बनाथे कैसनो अंगठा छापला सुखमा दुखमा कबू कहूँ तुम झंझ भूलो माँ बाप ला। तो ये संदेश है नवा पीढ़ी पर, समाज का संदेश है। हमारे बोली भाखा मलिक क्यों मन नवा पीढ़ी ला जागृत करे हैं। मीर अली मीर जी जब लिखते कि उक्ति की बेरा संग रेगा पाँव पाँव मिठ मैना कस बोली भाखा गूंजे गाँव गाँव रुखराई के छांव चिरई चुरगुन के छांव तरिया नदिया के गांव गोतियारी और छत्तीसगढ़ महतारी। ता गांव के दर्शन कैसे होते, माटी कैसे होते, ये सब ला सुन के साहित्यकार ला सुन के नवा पीढ़ी जानते कि अब रचना कैसे करना है और कैसे अपन गांव के अपन संस्कृति के महत्व ला जानना है। जब लक्ष्मण वसुरिया जी लिख के गिन है कि मोर गांव गांव देवता धामी मोर शहर शहर विश्वकर्मा है कोरा कोरा में अभिमन्यु भीम अर्जुन घर घर में है और हाड़ा मजूर बरोबर है मैं वीर गति के दानी हूँ मैं छत्तीसगढ़ के माटी हूँ। तो ये जागृत करने वाला गीत लिख के गिन है कि छत्तीसगढ़ की आज की नवा पीढ़ी सुने और जागृत हुए कि हमारे माटी के रक्षा पर हम माटी के स्वाभिमान पर कैसे उठ के खड़े होना है। तो ये नवा पीढ़ी पर सीख है। किशोर तिवारी जी लिखे हैं कि संसों के बोझा उतार बुढ़ीदाई जिंदगी के दिन होते 4 बुढ़ीदाई राम राम बाबा जोहार बुढ़ीदाई। तो कतका सुखर बताते हैं हमारी परंपरा संस्कृति ला के जोहार कैसे करना है। और जब बात होते छत्तीसगढ़ी बोली भाषा के तो चिंता जब आज के नवा पीढ़ी करते ईश्वर साहू बंधी जी लिखे हैं कि मोर शब्द के पाना झरत है पतझड़ कस फुलवारी के मैं चाहत हूँ मोला बचा लो चिन्हा हरो महतारी के। तो ये आज के नवा पीढ़ी लिखे हैं ईश्वर साहू बंधी जी लिखे हैं और छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र बनाए हैं उन्हीं मन बनाए हैं। तो ये नवा पीढ़ी ईश्वर साहू जी आज जब अपन पीढ़ी पर चिंता करते थे कि महतारी भाखा ला बचाए पर बातचीत करना चाहिए हमें लौकर पर उदीप करना चाहिए तो ये होना चाहिए। एक बात मैं अपन प्रोफेशन की बात कर लेता हूँ। छत्तीसगढ़ी जैसे मैं बताया कि छत्तीसगढ़ी में समाचार प्रस्तुत करना IBC 24 में जब रहे हूँ तो वहाँ इंटरव्यू दे छत्तीसगढ़ी एंकर बन गए तो वहाँ हम अलग अलग कार्यक्रम के जरिए कवि सम्मेलन हो गए होली मिलन हो गए दिवाली मिलन हो गए छत्तीसगढ़ी कलाकार मन संग जुड़ियाना साहित्यकार मन संग जुड़ियाना सब वो जनसंख्या वो जो आशीष मिलते जो अनुभव साझा होते और जब एक बड़े माध्यम से अलग अलग जगह जाते तब बोली भाषा के प्रचार होते तब मैं भागवानी मानता हूँ कि इसी कार्यक्रम के जरिए अगर मीडिया ला ये मौका मिले है कि अपन बोली भाषा आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं जिन कंपनी में काम करता हूँ वो दिल्ली में चलते अब वो दिल्ली की कंपनी वाले मन अगर छत्तीसगढ़ी ला कर तवज्जो देवत है तो ये हमारे छत्तीसगढ़िया मन के सबले बड़े उपलब्धि है कि बुलेटिन चलत है आधा घंटा के स्पेस मिलत है हमार भाषा हमारा 7:30 बजे ओकर अलावा
कवि साहित्यकार मन गोठिया था एक चर्चा अलग अलग जगह होते लोगन पढ़ते। सोशल मीडिया के जमाना है, लिखना चाहिए छत्तीसगढ़ी में। दूसरा राज्य दूसरे प्रदेश के लोग जब अपन बोली भाषा लिखते तो हम समझे कोशिश करते हैं काय लिखा है भाई, तो हमन ला भी लिखना चाहिए छत्तीसगढ़ी में, चाहे व्यंग लिखो, चाहे राजनीति की टिप्पणी करो, चाहे कुछ करो, लेकिन लिखो छत्तीसगढ़ी में। एक संग ही छत्तीसगढ़ी ला जब रोजगार में जोड़े जाही तो युवा पीढ़ी, नवा पीढ़ी और आगे बढ़ी, तो रोजगार होना बहुत जरूरी है। ऐसे छत्तीसगढ़ी करिया कतको जन है, हम देख रहे हैं अभी बोली से के वैकेंसी निकालो, ता जरूरी है कि युवा पीढ़ी ला एक दिशा मिले, रोजगार मिले। अब रोजगार के कतको माध्यम हो सकत है, कतको घर लिखैया है, कतको घर पढ़ाने वाला है, ता पढ़ाए वाला तो हो जाए। एक ऐसी योजना बनना चाहिए जहां छत्तीसगढ़ी ला रोजगार से जोड़े जाए और आय मूलक स्रोत बने। एक पर काम होना चाहिए, राजभाषा आयोग भी काम करे, सरकार में सब मिल के काम करे, हमारे मन के सबके सुझाव होवे ता ओवर भी काम होना चाहिए, ताकि नवा पीढ़ी अपन बोली भाषा पर आज जागरूक है, बहुत जागरूक है। विनेश जी आवा और लिखे हैं कटका सुंदर। अब संगीत जब आते ता एक दौर में इसे के पड़ गए कि नारी मत चिन्हारी ये लुगरा तोर मन के नो है, अब आज हो गए मोर पर ले देवे राजा लाली लुगरा सोन के नथनी। ता आज के बहुत तक रचना होते, मिलियन मिलियन व्यूज जाते, विदेश में छत्तीसगढ़ी संगीत में जाके डांस करते हैं। तब हमार संस्कृति, हमार बोली भाषा बहुत समृद्ध है, बस जरूरत है तो ओला औ बगाए के ओकर पर संबल चाहिए, सरकार के औ समर्थन चाहिए। आखिरी में मैं एक बात और कहूँ कि हिंदी में पहली हमारे छत्तीसगढ़ी की व्याकरण बन गिरी से 1856 में हीरालाल काव्योपाध्याय जी बनाए रहे हैं। मानकीकरण पर कतको बेरा लग जावे, लेकिन एक उद्यम जरूर होना चाहिए। जैसे बता रहे पाठ्यक्रम में शामिल करत हैं, तो ये अच्छा बात है कि पाठ्यक्रम में जब शामिल करत हैं तो वो कर बाद नवा पीढ़ी तैयार होते। हमार पीढ़ी हमार बात के लइका बने अगर छत्तीसगढ़ी पढ़ी बुझी समझी तो आगे चल के ऊ मन लिखी, ऊ मन जानी। आज गूगल हा ट्रांसलेट करके साइन बोर्ड ला दूसरा भाषा के लिखाए, तो हमारे यहाँ भी ऐसे होना चाहिए कि बाएं लिखा है तो डेरी जौनी लिखा जाए, रद्दा मन में चिन्हा हो जाए, तब छत्तीसगढ़ी की मान और बढ़ी। नवा पीढ़ी यही चाहते, तो नवा पीढ़ी के ये योगदान होगी। अब अंतिम मैं ये बात कही कि अपन बोली ला खत्म करूँ यहाँ। नरेंद्र देव वर्मा जी लिखे हवे, अब नहीं है बेरा सूद के पढ़ाई के, अब नहीं है बेरा अटियाए के, अब नहीं है बेरा उंघाए सुरताए के, आए है बेरा कमाए खाए के, आँखी धो ले बेगा चिरगुन मन पाखी फरकाए है। तो ये जो चिरगुन मन है ना, ये नवा पीढ़ी है, पाखी फरकाए हैं, उड़े पर तैयार है, बस आसमान खुला दे दो। बहुत बढ़िया बेटा। हाई टेंशन तार नहीं होना चाहिए। तो ये है कि नवा पीढ़ी चाहत है, जागरूक है, बहुत जागरूक है। मैं 10 साल में अगर अपन बोली भाषा के प्रति जागरूक हो सकत हूँ, आज एक बीड़ा उठा सकत हूँ, माया कर सकत हूँ, तो कथो झटके जिन माया के संग सेवा करेंगे संग तैयार है, मतलब एक दिशा देना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।